सपने में अपनी मृत्यु दिखे तो आप लॉन्ग लाइफ होने वाले हो। सपने में सुहागिनी स्त्री दिखे, विकार न उठे, समझो लक्ष्मीवान होने वाले हो। इस प्रकार सपने के विषय में पहले कैसेट में सुन लेना। लेकिन वो स्वप्न तो स्वप्न है, मिला तभी भी स्वप्न हो जाएगा। सुख मिला तो भी स्वप्न, दुख मिला तो भी स्वप्न, लेकिन उसको देखने वाला श्री कृष्ण आत्मदेव अपना है। चलो अपन फिर जाते हैं, हस्तिनापुरी चलते हैं। केशव, हम तुमको थोड़ा थोड़ा जानती है। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, मेरे पर बोझा चढ़ा रहे। केशव रोको नहीं, आज मुझे कुछ बोल लेने दो। मैं तुम्हारी करुणा कृपा के बोझ से दबी हूं, मेरा बोझ हल्का करने दो। कितने कितने कष्टों से अहेतु की कृपा करके तुमने हमें बचाया है और अपने को छुपाए रखे हो। जैसे दूध में घी छुपा रहता है, उससे भी अधिक तुम इस संसार में और प्राणियों के हृदयों में छुपे हुए हो। माधव, तुम्हारी लीला जीव को आह्लाद करने वाली, अभ्यास का मार्ग देने वाली, रुचि और रति देने वाली। हे रति, रुचि और अभ्यास के धनी केशव, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। बुआ जी बोझ न चढ़ाओ। माधव, लाल जी मुझे बोल लेने दो ना लाल जी। लाल जी तुम मुझे आज सुन लो, मेरे को बोल लेने दो लाल जी। कैसा मधुमय चिंतन होगा, कैसा वातावरण बना होगा। वो बोलता होगा बुआ जी और ये बोलते लाल जी। मुझे तो आनंद आ जाता है। कैसा है भारतीय संस्कृति का भगवत शरण जाने का। ये चर्चा कर रहे हैं, भगवत शरण का ही रास्ता हो रहा है। मुझे लागी लगन गुरु चरणन की, तो लो गुरु चरण जा रहे हैं। ले लाल जी। माधव मुझे बोल लेने दो। बुआ जी बोलो, लेकिन बोझ ना चढ़ाओ। बुआ जी आप तो मेरे पिता की पूजनीय हो, मेरी माँ की भी याद नहीं। माँ, बुआ जी बोले लाल जी अब मुझे कहने दो न, रोको मत। कैसा है ये अवतार, सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी बुआ जी वो युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते। भीम आ जाता तो उठ के खड़े हो जाते। लाल जी तुम्हारी लीला तुम ही जानो, लेकिन मैं तुम्हारी कृपा से तुमको जानती हूँ। तुम्हारे नाभि कमल से चतुरानंद प्रकट हुए और उन्हीं ने संकल्प करके ये सारा खेल रचा है। और फिर तुम्हारी माया में लाल जी वो मोहित हो गए कि ये कैसे परात पर ब्रह्म और ग्वाल गोपों के साथ बैठकर मिलकर खाता है जूठन। ये भगवान नहीं हो सकता है। अगर है तो देखते तो बछड़े चुरा ले गए। फिर बछड़ों को खोजने के लिए ग्वाल गए तो ग्वालों को भी चुरा कर ब्रह्मपुरी में रख दिया ब्रह्मलोक। तुम समझ गए ब्रह्मा जी की चाल को, और तुम सभी बछड़ों के रूप में और गोपों के रूप में हो गए थे। केशव, बुआ जी करके तुम्हारी माया के पर्दे में न हो, मुझे दबाओ। मैं पहले ही दबी हुई हूँ, पहले ही तुम्हारे करुणा वरुणा कृपा के बोझ से दबी हुई बुआ को और न दबोचो केशव। मुझे बोलने ने न लाला। लाल जी मेरा लालूड़ा बोलवा के इंसान हो रहे तू। बुआ जी तुम बोझ चढ़ा रही हो, हाथ जोड़ जोड़ के सिर झुका झुका के। मेरे बाप, मैं तुम्हारे आगे पल्ला बिछाती हूं, मुझे कुछ दे जाओ। लेकिन अभी नहीं जाओगे लाल जी, आज सुकन ठीक नहीं, अभी रहो। कभी कुंताजी रख लेती तो कभी भीम कुछ बोलते कि आज सुकन नहीं है,
आज फलाना है, आज वो आने वाला है, कल जरा वो विचार विमर्श है। ऐसे करते करते लाल जी को 6 महीना हस्तिनापुर रखा दिया। प्रेम में तृप्ति नहीं होती। जब जाने का समय पक्का हुआ और जाना ही है, तो युधिष्ठिर ने, कुंता जी ने जब घेर लिया जाते समय, लाल जी मुझे कुछ दे जाओ। बुआ जी क्या चाहिए? टिकटिकी लगाकर देख रही, मानो लाल जी को पी रही। आंखें भी लाल जी के शरण, मन भी लाल जी के शरण, और प्राण की गति भी मानो लाल जी के शरण अंतर में शांत हो रहे। आपका जब मन शांत होता है ना, तो प्राण भी शांत भगवत शरण में चले जाते। 12 उंगल चलते, फिर 11, फिर 10, फिर 8, 7, 6, 5, ऐसे सी दशा में प्राण की गति होती। जितना दूर बाहर फुतकार कम, उतना ही मन शांत। अगर अधिक समय आपके प्राण 6, 7 या 8 उंगल तक चलते, तो अष्ट सिद्धि के द्वार खुलने लग जाए। 12 की जगह पर 11 ही चलने लगे तो सत्य संकल्प सामर्थ्य आने लगता है। इसलिए आज इस साधना का सूत्रपात किया कि आप श्वासोश्वास को गिनना चालू करो। 108 बार गिनो, फिर आगे भी बढ़ो तो और अच्छा है। तो ये आपको लाल जी की चोटी मिल जाएगी हाथ में, जैसे बुआ जी को मिल गई। लाल जी मैं झोली फैलाती हूं, कुछ दे जाओ। कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी आपके लिए तो मेरा रोम रोम समर्पित है। मेरे शरीर के चर्म से अगर आपका कोई कार्य होता है, तो मैं अभी कृपान से, कटार से अपने चरण को चीर कर आपके आगे रख सकता हूं। बुआ जी आप संकोच न करो, क्या मांगती हो? तब बुआ जी ने फिर लाल जी को मानो पीते पीते कहा, देख रही हक्की बक्की होकर। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, वो बाहर सुनाई नहीं पड़ता, भीतर वो गीत उभरते। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है, और प्रेम की निगाह का नाम तो प्रेमी जाने, प्रेमास्पद जाने। मानो 2 और 2 4 आंख होते हुए भी एक ही चैतन्य वहां अपनी महिमा गरिमा में उभर रहा है। बुआ जी बोलो, मधुर चिंतवन, सार गर्भित वचन और प्रेम की वह दुनिया का बयान वाणी क्या कर सकती। आखिर बुआ जी बहिर्मुख हुई, थोड़ी शरणागति से थोड़ी बाहर आई। केशव, मुझे आप इस झोली में दुख डाल चाहिए, कष्ट दुख पीड़ाएं। बुआ जी क्या तुम मांग रही हो? चंचला लक्ष्मी अचल रहे, अस्थिर मन, अस्थिर भोग स्थिर रहे, अस्थिर वैभव स्थिर रहे, तन मन और राज्य वैभव स्थिर रहे, और सुख भोग कुछ मांगती। ये क्या मांगा बुआ जी तुमने? केशव, वासुदेव, फिर तुम अपनी माया का पर्दा डाल रहे। वासुदेव, तुम प्राणी मात्र के आत्मा हो, सब में बसे चैतन्य हो। तुम्हारी सत्ता से मन बुद्धि बाहर जा जाकर जीवों की फंसती, तो अपनी बुआ को भी फंसाना।
तुमने बाकी रखा है क्या? केशव, इन सुख भोगों से तो जीव का बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, आयुष्य क्षीण होता है, लेकिन जब कष्ट, विघ्न, बाधा होता है तो संसार से उपरामता, वैराग्य और तुम्हारी प्रीति और शरण मिलती है। माधव, मुझे तो दुख ही दे जाओ। सुख के माथे सील पड़े, सुख के माथे पर शिलाएं गिरे, जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वो दुख की, जो पल पल नाम जपाए।